जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वरोधिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरोधिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन के स्वरूप की उपासना की जाती है और वरोधिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। वरोधिनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने और मोक्ष देने वाली है। वरोधिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरोधिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरोधिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। वरोधिनी एकादशी के दिन खरबूजा का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं व्रत की विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन ले। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करके दिया जलाएं। अब भगवान विष्णु को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। अब भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान नारायण की मूर्ति पर तुलसी, दुर्वा, बिल्वपत्र और शमी पत्र अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी को केला, हलवा और खीर का भोग लगाएं। विष्णु जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। एकादशी के अगले दिन अपना व्रत खोलें। आइए श्रोताओं, अब श्रवण करते हैं वरोधिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है, इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरोधिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी और दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां एक भालू आया। वह राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो। इसका एक उपाय है, तुम मथुरा में वरोधिनी एकादशी का व्रत करो। वहां पर मेरी 12 अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को जरूर करना। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरोधिनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहां पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरोधिनी एकादशी व्रत रखता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णवे नमः। विष्णु भगवान की जय।